सकते हैं कि एक अघोरी अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से, अपनी साधना से एक मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। कितनी सत्यता है? कर सकते हैं। ऐसे तो सारे मनुष्य मरे हुए ही हैं, सब भूत समुदाय बोला गया है और सारे भूत ही हैं, क्योंकि सब भूतकाल को ही देख के जी रहे हैं। इसलिए ये भूत समुदाय भोग योनि ऐसा बोला गया है कि जो वर्तमान है, अभी वर्तमान चल रहा और वर्तमान में सारे बराबर हैं, एक बराबर है। दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूँ आपके साथ तेज सुर्खियों से। आज फिर हम धर्मनगरी हरिद्वार माँ गंगा के तट पर एक कुटिया में बैठे हैं, जिसको माया नगरी हरिद्वार कहा जाता है, जहाँ माँ गंगा की कलकल बहती हुई धारा अपने भक्तों को संदेश देती है और अपने भक्तों के पापों को भी हरती है। आज ऐसे ही हम श्री निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए बाबा जी के पास बैठे हैं। दिगंबर श्री कृष्णापुरी जिनका नाम कहा जाता है। अघोर साधना, तंत्र विद्याओं पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन तंत्र विद्या और अघोर विद्या को किस तरीके से किया जाता है, इन साधनाओं में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या तंत्र विद्या, अघोर विद्या के द्वारा किसी इंसान का जीवन की काया को बदला जा सकता है या किसी इंसान के मस्तिष्क को बदला जा सकता है। ऐसे ही कई सवाल हमारे जहन में उठते रहते हैं। सबसे पहले निवेदन है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं, हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस पर भी कमेंट अवश्य करें, ताकि हम और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। आज हमारे साथ माँ गंगा के तट पर मौजूद हैं बाबा जी। हम देख रहे हैं कि बाबा जी की जो जटाएं हैं वो भी काफ़ी विशाल हैं, और बाबा जी की जटाओं में भी कुछ जैसे अंगूठी कह सकते हैं या नग कह सकते हैं, वो भी बाबा जी ने धारण किए हुए हैं। तो क्या रहस्य है इनका? बाबा जी, सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम है हमारा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमो नारायण, हर हर महादेव। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी वेशभूषा हम देख पा रहे हैं, जटाओं में आपकी अंगूठियां हैं, नग लगे हुए हैं, तो क्या रहस्य है इनका? रहस्य तो यही है कि हमने इसको हाथ में नहीं पहनते हैं और हाथ में कम पहनते हैं, तो जटा में लगा देते हैं। श्रृंगार है हमारा, ये श्रृंगार है हमारा। बाबा जी, मतलब उंगली में तो दुनिया पहनती है ना? तो आप हमारे तो जब जैसे ये श्रृंगार में लगाया हुआ है ना, इसकी शोभा है, दर्शन है। साधु संतों का दर्शन से ही मतलब के आधे काम जो भूल जाते हैं लोग, धर्म को, भक्ति को, तो वो दर्शन से ही आधा याद आ जाता है। सबसे पहले बाबा जी चाहेंगे कि आपके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? आपकी जीवन यात्रा यहाँ तक की कैसी रही है? हम एक्चुअल में तो हमारा जन्म स्थान तो सूरत का है, गुजरात का, और हम ऐसे बचपन से ही गुरुमुखी है और गुरुकुल में भी पढ़े हुए हैं और गुरु से भक्ति की, सेवा की, सब सेवा अभ्यास किया हुआ है। इसीलिए हम आज यहाँ पर साधना, सेवा, भजन कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है बाबा जी आप? मैंने 10वीं फेल हूँ मैं। अच्छा बाबा जी, अब बात पढ़ाई अभी रुकी नहीं है, पढ़ाई चालू ही है।
अभी मतलब के कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी वही सब का, जैसे हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में जी रहे हैं तो हम ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम जो हमारी पढ़ाई है वो जागृत पढ़ाई है, इसमें किताबी पढ़ाई नहीं है। जो किताब में लिखा है वो पढ़ाई से हम इतना वो नहीं करते, हम आदमी को पढ़ लेते हैं। बाबा जी अगर बात करें अघोर साधना की, तंत्र साधना की, तो हमने देखा शमशान घाटों में भी बैठकर जो अघोरी होते हैं वो साधना करते हैं। तो आपकी नज़र में तंत्र साधना, अघोर साधना को किस तरह से देखते हैं आप? ये एक रास्ता ऐसा है जो खुद ने चुना हुआ है, और इसमें क्या है कि आदमी अपना खुद का ही मतलब के जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। जो उसको प्रारब्ध से मिल गया उसके ऊपर ही वो चलते हैं। तो इसमें कठिन साधना है, ये साधना हर कोई नहीं कर सकता। जो हठ या जो मतलब के जिज्ञासु है वो इसको मतलब अकेले रहना होता है, नहीं इसमें किसी का साथ नहीं होता है। तंत्र साधना ऐसी चीज़ें है कि जो खुद मतलब के उसमें टाइम निकालना पड़ता है, और इसमें किसी को मारने के उद्देश्य से करते हैं, किसी को बचाने के उद्देश्य से, दोनों तरफ होता है कि एक तो बनाना होता है, कोई अग्नि लगाने का काम कर रहा है, कोई अग्नि बुझाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से सात्विक और आसुरी दोनों तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने बताया, तो आसुरी मतलब कार्य है तो वो क्या है कि जल्दी सिद्धि बताते हैं। जैसे कि आपने कोई अभक्ष्य भक्ष्य कोई भी चीज़ वो कोई जो भी नाम से किसी को अर्पण कर दिया तो वो आपका काम तो करेगा, पर उसका परिणाम क्या होगा वो उसको भी नहीं पता है। ऐसा कि अगर कोई किसी का जीव लेते हैं, हत्या करते हैं, किसी का गलत करते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास भी वापस आ सकती है। ऐसा होता है। बहुत से तांत्रिकों को हमने देखा है, घोरियों को देखा है, उनके पास मानव खोपड़ी भी रहती है और रातों को बैठकर शमशान में विद्याएं करते हैं और दावा करते हैं कि एक अघोरी अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से, अपनी साधना से एक मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। कितनी सत्यता है? कर सकते हैं। ऐसे तो सारे मनुष्य मरे हुए ही हैं, सब भूत समुदाय बोला गया है, और सारे भूत ही हैं क्योंकि सब भूतकाल को ही देख के जी रहे हैं। इसलिए ये भूत समुदाय, भोग योनि ऐसा बोला गया है कि जो वर्तमान है, अभी वर्तमान चल रहा, और वर्तमान में सारे बराबर है, एक बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्या है, पर अनुभव के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से वो चीज़ बड़ी छोटी हो जाती है। जो पद होता है वो माँ का पद होता है, वो सबसे बड़ा पद है, पर माँ फ्री में सेवा कर रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। होटल में जाके पैसा दोगे तो तुम मतलब के, तो वो चीज़ है कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है कि जीवन जो है वो लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। इसमें जो उपाय ढूंढ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो तो अपना भजन कर रहे हैं, और गुरु की छाया में होगा तो जल्दी होगा। और जो मनमुखी होते हैं वो दूसरी दुर्गम साधना वो ही पकड़ते हैं कि जिनको सही चीज़ का पता नहीं है। ऐसा क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट अगर आपके लिए नुकसानकारक है तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। क्या है, पर अभी लोगों को वो चीज़ परेशानी में रहने की आदत पड़ जाती है, तो वो चीज़ फिर वो उसको अच्छी लगने लगती है, और वो चाहता है कि दूसरे भी ऐसा करें। कैसा, तो वो एक परंपरा हो जाती है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि तंत्र साधना में कई कठिनाइयों, परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, हमने देखा है कठिनाई परेशानी यही है कि आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हो। अब अगर आप वो कर रहे हो तो आप वो हो ही नहीं, ना आप वो कर सकते हो। ऐसा अगर आप कोई भी तंत्र साधना का क्या है कि जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसको हमको दूसरे के लिए मतलब के कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। अगर हमारे लिए कर रहे हैं तो वो हमारी खुद की वो है, जो भी परेशानी है, तकलीफ़ है, किसी को देने के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो शक्ति बन जाएगा, और नहीं तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाएगा, तो हम खुद ही मतलब के उसके शिकार हो जाएंगे। ऐसा
बाबा जी, हमने देखा है सोशल मीडिया पर कई साधु संतों की जो तपस्वी हैं उनकी वीडियो वायरल भी होती है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है एक ऐसे संत का, साधु का, तपस्वी का, जो बर्फ़ में रहने के पश्चात बिल्कुल ऐसे बर्फ़ में रहते हैं जहां इंसान का पहुंचना भी नामुमकिन है। तो किस तरह की तपस्या होती है? वो तपस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका मैटर है, ठीक है। अब पहले तो हम क्या चाह रहे हैं, हम तो उसको परेशान देख के राज़ी हो रहे हैं कि हाँ देखिए कितना परेशान हो रहा है, कितना, तो क्या चाहिए वो तो पता नहीं है नहीं भाई। उसको तकलीफ़ देख के तुम क्यों समझ रहे हो कि वो साधु है? किसी को अगर वो परेशानी में रह रहा है तो वो किसी को मजबूरी में रह रहा होगा नहीं, कि कोई मतलब कि कोई भी कारण होगा ना उसका, कि तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो वो रह रहा है ना वहाँ। तो ये ऐसा इनका प्रॉब्लम नहीं है कि ये एक वीडियो आया और उसको तुमने मतलब कि वो कर दिया और दूसरे को मतलब कि कुछ, तो ये दुनिया क्या चाह रही है कि परेशानी। तो अभी परेशानी में देखोगे तो परेशानी रहोगे, क्यों? क्योंकि तुम धर्म को प्रेम नहीं कर रहे हो, तुमको योग से कोई लेना देना नहीं है। वो बर्फ़ में जो ठंडे में रह रहा है नहीं, उससे तुमको मतलब कि वो है कि वो ठंडे में कैसे रह रहा है, क्या ऐसा। तो जो साधना कर रहे हैं वो घर में भी कर रहे हैं, जिनको भगवान की भक्ति करनी है वो कहीं भी कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम पहाड़ में जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वहाँ तुम दुख झेल रहे हो, उसको मज़ा आ रहा, दूसरे को, पब्लिक को, वीडियो वायरल हो रहा, पैसा कोई कमा रहा। तो ये सब चीज़ें दूसरे को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं है। क्या बोला ऐसा? और दुनिया क्या है कि किसी की हुई नहीं है आज तक, ना होगी, क्या ऐसा। और ना समाज किसी का है ना किसी का होगा। कोई कितना भी अच्छा बन रहा है तो वो अच्छा तो एक ही है, परमात्मा, क्या है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं है। जो लोग शक्ति का, संविधान का, ठीक है नहीं, और लोकतंत्र का, तीनों का दुरुपयोग करने के बाद में भी अभी तक वो मतलब कि हमको, हिंदू समाज को तो हिंसक बता रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ों लोगों को मरवाने के बाद में भी संविधान के नाम पे कितना मतलब कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, कितनी बार बहन बेटियों की, ये जो करोड़ों माताएं बहनों को मतलब के धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको बना दिया, इसकी इज्जत लूट ली। ये सब चीज़ें कानून होते हुए, व्यवस्था होती हुए किसके लिए है? खाली हिंदुओं के लिए। अन्य धर्मों को इससे कोई डर नहीं लग रहा। तुम्हारा जो कानून है, कायदा है, जो भी है, उसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारी कोई रक्षा नहीं हो रही इसमें, ना हमारे समाज की रक्षा हो रही, ना उसकी कोई फ़ायदा हो रहा उसको। वो कमा के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनका पैसा उन्हीं की हत्या के लिए जा रहा है। उनका जो सुविधा है वो कल को उनकी नहीं है ना, उनके बच्चे की है, क्योंकि आगे तुम्हारी शक्ति का जो वो भीड़ तंत्र है वो तुम्हारी शक्ति को दबा देगा। क्यों? क्योंकि भाई शक्ति का उपयोग है, एक आदमी आएगा और तुम्हारा धर्म खराब करके चला जाएगा। जैसे कि लाखों कावड़ी आ गए, ठीक है, और सारे कीचड़ भर के गए, गंदा जल, गंगा जल नहीं है, क्या बोला, गंदा जल भर के गए हैं भोलेनाथ के ऊपर। अभी जो टाइम पे फूल पानी आ रहा है उस टाइम पर तुमको कीचड़ किसने भरवाया कावड़ के अंदर? जब जल आ रहा है नहीं, तो जल में तो मिट्टी आ रही है जी, ठीक है नहीं, पर पानी थोड़ा ज़्यादा होने से मिट्टी कम आएगी, क्या बोला है ना। पर एकदम पानी को ख़त्म ही कर दो और कीचड़ भरवा के भोलेनाथ पे चढ़ाओ, तो तुम देख रहे हो कि ये कीचड़ है, जल नहीं है, और फिर भी तुम उसको चढ़ा रहे हो। तो ये जो देखते हुए भी मतलब कि अनजान बनना, अपने लिए तो शुद्ध जल ले रहे हैं और भोलेनाथ को गंदा जल चढ़ा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हमने गंगा जल चढ़ाया, क्या है। तो एक ही आदमी ने गलती किया होगा, जिसने भी, जिसके हाथ में ये है वो बंद कर दिया उसने। और ये हर टाइम का नाटक है, जब ये कावड़ भरने आएंगे तब उनको कीचड़ भरवाते हैं। तो ये कौन करवा रहा है? जो भी वहाँ ऊपर बैठा है, जो भी नियंत्रण कर रहा है, उसके हाथ में है ये पानी कैसा देना है, नहीं समझ रहे हो। तो उसी टाइम पर क्यों हो रहा? तो इसका मतलब है कि वहाँ भी कोई ऐसा आदमी है जो हमारे एक आदमी को मतलब एक खाली वहाँ से वो गिरा देगा, बटन गिरा देगा, तो पानी यहाँ नहीं आएगा। तो तुम्हारे साथ लाखों आदमियों का धर्म भ्रष्ट हो गया, एक साथ में तुमने कीचड़ भर के तुम चढ़ाओगे, तो दोष किसका है? 2 आतंकवादी आते और 2 लाख सैनिक, हमारी शक्ति सारी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही।
जो तंत्र साधना है, जो भी साधना है, तो ये सारी साधनाएं जीवन के लिए है। क्या है? जीवन को बनाए रखने के लिए है। उसमें हमको डटे रहना है। क्या है? वो अपने जीवन के कल्याण के लिए है। जीवन में शक्ति है, पर वो शक्ति तुम्हारी सारी वेस्ट जा रही है। तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो? क्योंकि अपने धर्म पे नहीं खड़े हो। हमको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, हम तो सहारा दे रहे हैं, हम लेने नहीं जा रहे हैं। ना हमको किसी फालतू आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद अपना काम करके 10 आदमी को दे देगा। क्या? तो हमको फालतू के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ना हमारा काम कोई पैसों से चल रहा। क्या? क्योंकि हम तो भजन कर रहे हैं और रोटी से चल रहा हमारा काम, पैसों से नहीं चल रहा। रोटी है तो चल रहा। क्या है? और रोटी भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो अच्छी बुद्धि आती है, तो सही चलता है काम। कैसा है ना? और तुम काम कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो। हम सेवा कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जो भगवान का है वो अपने आप ही हमारा पूर्ति हो जाता है। कैसा? ऐसा। तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, तांत्रिक, जो भी अघोरी, जो भी साधनाएं है, वो अपने जीवन के कल्याण के लिए कर रहे हैं। है ना? वो पर बर्फ़ में है तो बर्फ़ में वो अपने जीवन के कल्याण को, उसको परेशानी में वो मज़ा आ रहा। अगर तुम करके देखो तो जिसको जहाँ आनंद आ रहा वो ऐसा करके ले रहा। क्या? मक्खी भी है, वो मक्खी भी अपना शरीर छोड़ना नहीं चाह रही, उसको भी अपने शरीर से प्रेम है। क्या है ना? वो सारे अपना जीवन को ऐसे ढाल लेते हैं। मच्छर भी, मक्खी भी अपने, जैसे कि कोई दवाई लगाई है, कुछ भी लगाया, तो वो अपने आप को सेट कर रहा है, अपनी शक्ति को ऐसे डेवलप कर रहा है कि वो उसके सामने टिक सके। क्या? तो मनुष्य के पास में जो शक्ति है वो किसी के पास में भी नहीं है। लेकिन महाराज जी, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सच्चे साधु, सच्चे संत और सच्चे अघोरी, सच्चे तांत्रिक से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कई अनेकों समस्याएं होती हैं। अपनी समस्याओं को लेकर समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाली उपाय करके भागना चाह रहे हैं अपने जो धर्म से। अपने खुद के जो जीवन का जो भी थोड़ी तकलीफ़ है वो नहीं उठाना चाह रहे। जैसे कि बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, तो तकलीफ़ नहीं लेना चाह रहे, तुरंत ही दवाई लेके वो तकलीफ़ को भगाना चाह रहे। कैसा? कि दवाई लेंगे तो हमको दर्द नहीं होगा, और दर्द से बचने के लिए ही लोग उपाय कर रहे हैं। और वो दर्द क्या है? कि जीवन का दर्द है। क्या है? कि अपने आत्मा को, अपने जो जीव को हमने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया। इसके लिए वो इन्वेस्ट नहीं किया तो तुम उसका खामियाजा भर रहे हो। जहाँ लगाना था, जो चीज़ हमारी है, उसको हमने कदर नहीं किया। क्या है ना? सबसे बड़ी आत्मशक्ति है, और आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी है। तो आत्मा तो सर्वव्यापी और सब जगह है नहीं, तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं। क्या है? पर हम उसके अंदर रह रहे, वो तो कबूल कर सकते हैं ना कि हम उसके अंदर रह रहे, उसने बनाया है। तो जो बनाया है तो वो चला रहा। तो हमारे जो हिस्से का सेवा है, भक्ति है, जो भी कर्म है, वो हम करते रहे तो हमको उसी में उन्नति मिलती रहती है। इसके लिए हमको किसी के दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साधु संत जितने भी है, ये सब एको हम बहुश्यामी हैं। क्या है? अकेला एक आदमी जैसे कि कमा के सबके घर को पूरा करता है अपने घर में, तो वैसे ही हमारा धर्म आत्मनिर्भर है। तो जो आत्मनिर्भर है वो अपना मतलब के कर्म खुद करके अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और हमारा देश भी आत्मनिर्भर था, पर उसको किसको परतंत्र किया? ये तुम्हारे जो किराए के सामानों ने। किसने? कि तुम्हारी गाड़ी लेने की हैसियत नहीं है और तुमको लोन दे के तुमको गाड़ी दे दी और तुमको गाड़ी में घूमता कर दिया। ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि हमको अपना मार्केट चलाना है। तो वो मार्केट चलाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, उसको जिसकी कोई औकात नहीं थी उसको भी गाड़ी दे दी। क्या है? और वो पेट्रोल का पैसा गिन रहा, और ना उसके पास पार्किंग का पैसा, ना उसके पास टोल गेट का पैसा। ऐसे आदमियों को गाड़ी पकड़ा दी। नहीं समझ रहा है? और जो बहन जो पेट्रोल भी नहीं भरवा सकते, उसमें भी CNG डलवा दिया। क्या? उसमें भी मैं बचाऊँगा। ठीक है नहीं? तो ये मरने का फॉर्म भर के फिर तुम सोचो कि मैं बच जाऊंगा, तो कहीं से नहीं बच जाऊंगा, रोड पे चिपके हुए मिलोगे। क्या? क्योंकि मानव जीवन ये खेलने के लिए नहीं है। क्या है नहीं? खेल कर रहे हो अपने हाथ में है। पर जो ट्रैक्टर वाले को देखा था नहीं, वो जो बहुत ट्रैक्टर चला रहा था, उसको देखा था ना कि उसने और कॉन्फिडेंस, वो ट्रैक्टर के ऊपर उसको इतना भरोसा है।
क्या बोला है ना। तो वो मशीन के साथ खेल रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं मौत के साथ खेल रहा हूँ। क्या ऐसा तो शौक़ आदमी को दिखाने का शौक़ के मैं दिखा दूंगा, तो उसने क्या दिखा दिया बताओ। अब वो भूत बन के घूम रहा, उसकी कोई मुक्ति थोड़ी है। ये जितने भी मरे हुए रोड के ऊपर करोड़ों आदमी ये मर गए रोड के ऊपर, किसी ने कुछ नहीं बोला कमीनों ने। क्या बोला, ये करोड़ों आदमी मरने लग रहे हैं और करोड़ों आदमी मर चुके हैं, उनकी आत्माएं भटक रही है। तुम क्या सोच रहे हो कि सब मतलब छूट गए हैं क्या? सबकी आत्मा भटक रही है और सब यातना भोग रहे हैं, कोई बचा छूटना नहीं है क्या, और छूटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ने मनमानी करी है, अपने जीवन को इन लोगों ने सही जो उद्देश्य है वो नहीं किया, साधनों में वो रहे। अपना जो शरीर का ताकत है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। क्या अंदर इंद्रियों के अंदर भी इतना बल है कि जो तुमको कहीं भी खींच के ले जाएगी। अगर तुमको कुछ देखने की इच्छा हुई तो तुम वो नेट में लगे रहते हो कि नहीं लगे रहते हैं, और कहीं जगह स्थिर नहीं है, बिल्कुल कोई भी जगह ईमानदारी नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग दूसरे की कैप्चर कर रहे हैं। क्या बोला, उधार की ले रहे हैं। और पहले ये सब पाप था और आज के टाइम में ये पाप नहीं रहा। ये मनसा पाप सबसे बड़ा खतरनाक पाप हो रहा कि हम दूसरे की चीज़ें लेके मतलब कि दूसरे को पार्सल कर रहे हैं। तो बाबा जी मतलब कहने का मतलब ये है कि तंत्र साधना या अघोर साधना से जो भी शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं या जो भी साधना की जाती है, तो हर समस्या का निवारण किया जा सकता है। निवारण होता है, सब कुछ होता है, पर वो चीज़ें सबके लिए नहीं होती है। ऐसा तो ना सब कोई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई मतलब के धंधा नहीं है, और जो धंधा कर रहा है तो उसको हमेशा शरीर के अंदर कोई ना कोई पीड़ा तकलीफ हमेशा रहेगी। बहुत सारे लोग देखे हैं हमने, ऐसे बहुत सारे अघोरी देखे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी तुमने देखे हैं ना, वो सबकी परेशानी सबके शरीर में है। क्या बोला, उनको भूत बाधा, उनको सब जो सो दूसरे का तुमने लिया है, जिसका नहीं करना था, जिसका कोई मतलब के जो खुद ही मतलब के गलत है, और उसको तुमने सही किया है, तो उसका चीज़ तुमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी दया तुमने किया है, बाकी वो कितनी भारी पड़ेगी तुमको नहीं पता। जो हमने जैसे कि ये देश में जैसे कि सबके ऊपर सब भाई भाई ने ये थे वो थे, बाकी है नहीं ने, वो तो कसाई बन रहा है नहीं। तो कसाई को तुम भाई समझोगे तो कौन कमीना हुआ। तो ये बात है, वो तो अपने धर्म पे है, ठीक है नहीं। तो उसको उससे बड़ा कसाई चाहिए तो वो मानेगा तुमको, नहीं तो नहीं मानेगा। चलिए ऐसा तो यहाँ पे जीव जीव को दबा रहा है। क्या बोल रहा है, जो खुद ऊपर उठना चाह रहे हैं वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पर जो गिरे हुए हैं, जो रोज़ ही गिर रहे हैं, वो सब ये चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं और यही चीज़ों के पीछे वो लगे हुए हैं। क्योंकि उनको भक्ति से नहीं मतलब है, न सेवा से मतलब है, न तप साधना से मतलब है। वो किसी और को देख के वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो सब चीज़ों को मतलब कर रहे हैं, पर उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो नहीं पता है। सबको वो चाहिए, उपाय चाहिए सबको गलती में से निकलने के लिए, पर वो चीज़ हमेशा की नहीं है। एक गलती करी है, उसका उपाय कर लिया, फिर दूसरी नहीं करोगे, उसकी कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल सही। तो सारे लोग जो है, जो भी है, वो उस हिसाब के नहीं है, न उनके अंदर भक्ति है न भाव है। वो खाली अपना काम निकालना चाह रहे हैं, और काम निकालना चाह रहे हो तो तुम यूज़ एंड थ्रो कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या वैल्यू है? तुम खुद ही देख लो, तुम एक नंबर हो, तुम एक उपभोक्ता हो, तुम एक ग्राहक हो, तुम कस्टमर हो, तुम आदमी तो हो ही नहीं। तुम खाली कहने के लिए हो, तुम एक नंबर हो। क्या हो? तुम्हारा कोई नाम नहीं पूछेगा, पहले तुम्हारा नंबर पूछेगा कि तुम्हारा नंबर क्या है। तो तुम नंबर हो, पर तुम कहोगे कि अरे मैं तो फलाना, तो तुम कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम उसको तो सब बिना पूछे दे रहे हो। आईडी भी दोगे, पासवर्ड भी दोगे, अगर घर वाले कोई पूछ लेगा तो तुम मतलब उसको सही जवाब नहीं दोगे, और इसमें अपने आप ही तुम सब कुछ करोगे। तो ये क्या चीज़ है कि जो दूसरे लोग वहाँ बैठा बैठा तुम्हारे से करवा रहा, कोई इंटरनेट पे बैठा बैठा तुमसे सारी चीज़ें करवा रहा, और तुम उनके अनुसार कर रहे हो, ठीक है नहीं, और तुम्हारे घर के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो, तुमको कोई और चला रहा है, और उसका भी तुमको नहीं पता कि तुम्हारा कब कन्वर्जन हो गया, तुम कब इंसान नहीं रहे, इंसान में से तुम कब संख्या बन गए, तुम कब एक नंबर बन गए, तुमको खुद को नहीं पता।
चलिए महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को यही संदेश है कि अपना कल्याण के लिए शक्ति का सदुपयोग करो और अपनी शक्ति को पहचानो, और जो दुष्ट है, जो लोग हमारे धर्म को, हमारे मान्यताओं को चोट पहुंचा रहे, उनके ऊपर मतलब के प्रहार करो, उनकी मान्यताओं का खंडन करो। वो जितना शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उससे डबल प्रयोग हम करेंगे तो ही हम उनके सामने टिकेंगे, नहीं तो टिक नहीं सकते हैं। तुम कहीं सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे या कोई तुमको बचा लेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अपने शरीर का भार भी तुम नहीं ढो सकते हो, ना 10 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो। क्या है, तुम इतने आलसी और इतने पराधीन हो चुके हो कि तुम्हारे को बचाने के लिए भगवान भी कोई आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये कमीने लोग हैं, उसको नहीं बचा सकते। जो खुद बचना चाह रहे हैं उसी को तो भगवान बचाएगा। जो बचना नहीं चाह रहे और भगवान को भी इस्तेमाली कर रहे हैं तो उसके लिए भगवान कभी नहीं आएंगे। ना भगवान को ऐसी ज़रूरत है ऐसे लोगों की। कैसा, भगवान का धर्म तो अपना चल ही रहा है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और समाज क्या है कि खाली तुम उसके लिए मतलब तुम उसको पसंद आने चाहिए। क्या है, समाज को कुछ पसंद आना चाहिए, चाहे वो गलत है सही है, उसके कोई लेना देना नहीं है। यही समाज है नहीं, जो राहुल गांधी यहाँ का नहीं है और मोदी यहाँ का है, ठीक है नहीं, अपना है। और जो अपना नहीं है, विदेशी मूल का है, और जो उसकी मतलब माँ भी विदेशी मूल की है, तो उसको लोग मान रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ के जो होते हुए भी यहाँ के लोग यहाँ को नहीं मान रहे, जो सबको दे रहा है सेवा करके उसको नहीं मान रहे। और जो बड़ा मतलब पहले से बाबा बना दिया साहब लोगों ने, जैसे नौकरशाही थी तो उनके पिताजी बड़ा प्रधान थे तो वो दूसरे उनको बाबा बाबा करते थे, तो वो सोच रहा है कि वही बाबा, वो बाबा मतलब बच्चा बाबा को बोल रहे थे, वो बाबा नहीं था कि कोई साधु बन गया, ऐसा नहीं था। क्या है, पर उनकी तुष्टिकरण के लिए उसको पहले से बाबा बाबा बना के उसको चढ़ा दिया, तो वो सोच रहा है कि ऐसा। तो जो लोग उसकी चाटुकारी कर रहे थे, उनकी वो कर रहे थे, उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। क्या है, तो जो दूसरे अपने धर्म का अपने देश होते हुए भी तुम्हारे ऊपर वो राज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? क्योंकि तुम यहाँ के होते हुए भी यहाँ के नहीं हो, और यहाँ के लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो, और वो तुम्हारे लिए भी नहीं सोच रहा। क्या है, ऐसा। और उसके साथ में देने के बाद में भी तुम्हारे को तो कहाँ जगह मिलेगी? वो कुत्ते के बिस्किट खाए थे ना, याद है नहीं? तो वैसा होता है। क्या आखिर में वही चीज़ है कि अगर तुम दूसरों गलत आदमियों को साथ दोगे तो अपने लोगों को भी खोओगे और तुम्हारा जो है वो भी चला जाएगा। क्या है, लालच। तुम उसको अच्छा समझ के उसके साथ में लगे हो, पर वो तो तुमको इस्तेमाल कर रहा है ना। भाई मुसलमान क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो पब्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है नहीं, वो तो नहीं मरेंगे। जो उनको लड़ा रहे हैं, जो मरवा रहे हैं, वो तो नहीं मरेंगे नहीं, वो तो उनको इस्तेमाल करके आगे कर देंगे कि जाओ भाई ऐसा करो। क्या है, और वो ऐसा करने जाएंगे, मार वो खाएगी पब्लिक। क्या है, वो लोग नहीं खाएंगे ऐसा। तो दूसरे को इस्तेमाल करो, कठपुतली बना दो इनको। कैसा, धर्म को भी कठपुतली बना दो। जो अभी आज के टाइम में ताकत किसके पास में है? व्यापारी के पास में है। जो पैसा कमा रहा है, जिसके पास में ज़्यादा पैसा है, तो अधिकारी भी उसको हाथ जोड़ने जा रहा है कमीना। उसको तनख्वाह तो बैंड जो सरकार की ले रहा, तनख्वाह सरकार की ले रहा, नौकरी यहाँ कर रहा और साहबगिरी वहाँ की कर रहा। तो ये पैसे वाले को बड़े समझ रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि ये किसी को बड़े समझ रहे? किसी को नहीं, जिसके पास में पैसा है उसको ये लोग बड़े समझ रहे हैं। तो समाज ऐसा है कि तुमने कैसे पैसा कमाया उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है, तुम्हारे पास में कितना दिख रहा है, तुम भले किसी को 10 रुपया मत दो, फिर भी वो तुमको बड़ा आदमी समझेगा। तो जो लोगों को अपने घर वाले बड़े नहीं दिख रहे, ना अपने माँ बाप के अंदर वो दिख रहा, ना अपने पूर्वज बड़े थे जो महाराजा थे, और वो दूसरे को बड़ा समझ रहे, जो लूट खसोट के बड़ा हुआ। नहीं समझ रहे हो, कबाड़ी भी आज करोड़पति है। क्या है, आज कबाड़ी भी आज करोड़पति है। जो कचरा बीनने वाला, जिसको आप छोटा काम समझ रहे हो, उसमें से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, है नहीं? बिल्कुल। तो जो चीज़ आपके लिए वेस्ट है वो दूसरे के लिए कीमती है। चलिए, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए जब भी लाएं तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जिस तरह से महाराज जी ने अभी सनातन को लेकर बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन को लेकर
हम लोग भी कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहने का तर्क ये है कि सनातन धर्म को मजबूत करने में, जिस तरह से बाबा जी ने अभी कहा है कि आजकल केवल सब व्यापारी बन गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसी ही अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शायद बाबा जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। अपनी शक्तियों को पहचानो और जो आसुरी तत्व है तो उसको आप हाथ जोड़ोगे तो वो आपको कोई सम्मान करेंगे नहीं। और आप अपना धर्म को मानते हो तो अपने धर्म को पालन करो, क्या है, और उसको हमेशा फॉलो करते रहो तो आप मजबूत बने रहोगे। नहीं तो आपको कोई भी बहका लेगा, कोई भी लालच देगा या कोई भी टुकड़े डाल के आपको ख़रीद लेगा और आपका धर्म भी गया और आपका सब कुछ गया। हमारी जो विरासत है वो बहुत बड़ी विरासत है, पर उसको विरासत को संभालने के लिए हम लोग कम मतलब के ताकत कम लगा रहे हैं, क्या है। और जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी मनमानी करके हमारी सारी धरोहरों को, हमारे निशानियों को, सबको ख़त्म करना चाह रहे हैं। कैसा? तो जो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमको नया भी तो बनाना पड़ेगा, है नहीं। तो नया वर्जन सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों थे? क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे मतलब मानने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि तुम लोग मानोगे तो हम हैं, वो लठ दे के मना लेंगे। हमारे देवी देवता ऐसे हैं। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसके लिए वो देवी देवता नहीं है। जिसके लिए श्रद्धा है, भक्ति है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसी के लिए वो देवी देवता है कि उसके लिए वो त्याग करता है, उसके लिए वो अपना खून में से भी निकाल के दे देता है। तो जो देने वाला होगा वही देवता बन सकता है, लेने वाले कभी देवता नहीं बन सकते। देने वाले लेने वाले हैं वो हमेशा भिखारी ही रहेंगे या तो लेने वाले रहेंगे, क्या है। तो हमको ये समझना है कि हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं, क्या है। हम ले रहे हैं और लेने का भी अधिकार समझ रहे हैं। तो आजकल लोकतंत्र में लोग लेना तो चाह रहे हैं, सारा तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सफाई कौन बाप करेगा। ये गंगा को इतना कपड़ा गंदा डाल के गया, बाहर से लोग आके गंदा करके गए, कचरा डाल के गए, कपड़े भी डाल के गए, सब नया कपड़ा पहन के गए यहाँ से, ठीक है नहीं, और सब कुछ यहाँ डाल के गए, क्या है। अब यहाँ वालों का भी कोई फ़र्ज है ना, तुमने पैसा कमाया तो ये सफाई कौन करेगा। तुम्हारे पास ही तो लोग आए थे ना, तुम हरिद्वार में रहते हो तो तुम्हारे पास में आए थे, तो इसको करेगा कौन? घर तो अपना है भाई। अपने घर में कोई बाहर से आ गया तो उसकी मेहमान गति सेवा करने के लिए बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा ना। अब होटलों की बेडशीट तो हज़ारों रुपया कमा के वो धुलवा रहा, नहीं समझ रहा है। क्यों? होटल में पैसा लगता है सबको, तो वो पैसा दे के सब कुछ करवा रहा, वो तो कमा रहा, ठीक है नहीं। और फिर यहाँ के कपड़ा और ये सब गंदगी में उसका कोई रोल नहीं है। देखिए, ये बड़ी विडंबना है, एक पीड़ा है। संत समाज, संत चाहे सेवा का कोई मैटर नहीं है, चाहे संत समाज हो, चाहे आम जनमानस हो, कि माँ गंगा की जो निर्मलता है, जो स्वच्छता है, जो लोग माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, तो माँ गंगा को हम सभी का हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम उसमें गंदगी ना फैलाएं। हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, बाबा जी ने जो बातें कही हैं वो कैसी लगी हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।